अब ये बात आती है कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या करा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी है तो उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो जो मुस्लिम लीग थी उसके जितने भी मेंबर्स थे, अभी आज की डेट में जो एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में इंक्लूडेड हैं। तो मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स थे, जैसे वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, और आपका ये सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिलहाट हो गया, तो इन्होंने अपनी मांग करी कि हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए अपनी खुद की, मतलब। तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम असेंबली ऑफ इंडिया में नहीं रहेंगे। तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 299 थी। तो कैबिनेट मिशन के अंडर जो 1946 में 1946 में रखी गई थी वो 389 थी एक्चुअली, वो घट के अभी 299। तो जो इंडियन प्रोविंसेस थे, मतलब कि जो पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स कह सकते हो आप, उनके जो राज्य थे ब्रिटिश के राजशाही वाले, वो 296 से घट करके 229 हो गए। तो अब जो स्ट्रेंथ थी प्रिंसली स्टेट्स की, वो कुल मिलाकर के 93 से भी घट करके 70 तक आ गई थी। ये उस समय की सिचुएशन थी। मुस्लिम लीग ने पूरा तरीके से विड्रॉ कर लिया था कि हम नहीं आएंगे, हमें अपना अलग से चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी वो अलग से एक अपना एक राज्य मांग रहे हैं। तो वो उन्हें बाद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से ले भी लिया। तो जनवरी 24 1950 को ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन हेल्ड करा, अपना फाइनल सेशन रखा। याद रखना इस तारीख को, जनवरी 24 1950 1950। और वो अपने आप में ऐसे ख़त्म हुआ नहीं, मतलब कि वह एक पार्लियामेंट की तरह ही काम करता रहा। और जनवरी 26 1950 यानी कि 2 दिन बाद ही, जनवरी 26 1950 को जब नया पार्लियामेंट बना और एक फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1991 से 1992 के बीच में। ये पहला जनरल इलेक्शन था, ये भी याद रखने वाली बात है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया 1951 टू 1952, तब तक ये चलती रही। और अप्रैल 17 1952 को जब इलेक्शंस हो गए, उसके बाद प्रोविजनल जो पार्लियामेंट थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं रहा। और मई 1952 को जो पहली इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी, जो इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट बनी, सांसद बने, संसद पूरी बनी है, उसमें जो भी सांसद थे, तो उसके 2 हाउसेस थे जो आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा, वो एग्जिस्टेंस में आए। तो तब ये हुआ मई 1952 को। और ये बात भी एक जानने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी फंक्शंस किए थे वो क्या थे। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में, मई 1949 में उसको रेटिफाई करा। जुलाई 22 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, जो नेशनल फ्लैग आप देखते हैं तिरंगा आज की डेट में। और जनवरी 24 1950 में नेशनल एंथम, जो आपने सुना होगा, और नेशनल सॉन्ग